अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मतालिया पाकिस्तान गेस्ट पेपर 2024। जैसे कि आपको पता है कि मतालिया पाकिस्तान का पेपर 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो इस गेस्ट पेपर में वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये गेस्ट पेपर अच्छे से तैयार करते हैं और वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी तैयारी नहीं हुई, अगर वो इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं तो उनका ये पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो गेस्ट पेपर में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से सबसे पहला है कि नज़रिए से क्या मुराद है, अखुवत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है, मुस्लिम उम्मत की असास के हवाले से अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया, नज़रिया पाकिस्तान के अनासर कौन से हैं, ईमान किसे कहते हैं, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। उसके बाद ये कुरानी आयत है, इसका तर्जुमा और तशरीह करना है आपने। इसी तरह इसके बाद अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में मसावात का इजहार किन अल्फाज में किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में मसावात का इजहार किन अल्फाज में किया। अखुवत में किस बात का दर्स देती है। अल्लामा इकबाल ने अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में क्या फरमाया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, अदल व इंसाफ की अहमियत के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद 13, 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए कायदे आज़म ने क्या फरमाया। क्वेश्चन नंबर 14 है, चौधरी रहमत अली का जो मुख्तसर तारुफ है वो बयान करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने इस हिसाब से फिर इसका तारुफ लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, तारीख मुजाहिदीन के बानी कौन थे। उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह अंग्रेज़ों के हाथों महरूमी शिकार हुए थे माशी तौर पे। उसके बाद हज की अहमियत लिखें। कायदे आज़म ने करारदाद लाहौर में खुतबा सदारत देते हुए क्या फरमाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, चौधरी रहमत अली कब पैदा हुए और उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की। उसके बाद नजरिए की अहमियत के कोई सी आपने 4 निकात लिखने। कायदे आजम ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। और फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में आता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से है वो है अकीदा रसालत की तारीफ करें। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उनमें से सबसे पहला है कि नजरिए के माखज और उसकी अहमियत वाजिया करें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील वजाहत करें, उसकी तफसील से बयान करें उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें। तो ये चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो आपने इनमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। अब बाब दोम की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान का क़याम। इसमें से जो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है कि नवाब सिराजुद्दौला किस जंग में शहीद हुए, टीपू सुल्तान कैसे शहीद हुए, तारीख़ मुजाहिद के बानी कौन थे, सैयद अहमद शहीद और उनके रफ़ीक़े ख़ास सैयद इस्माइल शहीद कब और कहाँ शहीद हुए, सर सैयद अहमद खान की तालीमी खिदमात बयान करनी है मुख्तसर, बंगाल की तकसीम कब और कहाँ हुई, शिमला वफद पर मुख्तसर नोट लिखें, मुस्लिम लीग के क़याम के मकसद तहरीर करें, मिसाक लखनऊ क्या है और कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग वाला क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायदे आज़म ने सफ़ीर अमन का खिताब कैसे पाया, तहरीक खिलाफत के मकसद तहरीर करें, कायदे आज़म के 14 नकात कब पेश हुए, उनमें से कोई से 4 नकात लिखने आपने, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मुसलमानों के अलग अलग मतालबे को अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में किस तरह पेश किया। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, मुसलमान ने यौम निजात कब और कहाँ मनाया। क्वेश्चन नंबर 15, करारदाद लाहौर का मतन तहरीर करें। उसके बाद 16, क्रिप्स मिशन की तजावीज़ तहरीर करें। बुरी हुकूमत 1946 में शामिल 5 मुसलमान जो अरकान थे उनके नाम बताने हैं। 3 जून 1947 का मनसूबा है जो आपने मुख्तसर बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 19, पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आज़म की कोई सी 4 खिदमात बयान करें। करारदाद मकसद की अहमियत बयान करें। रियासत जूनागढ़ ने अपने इलाके का क्या फ़ैसला किया था वो बताना है। 1962 के आइन की कोई सी 4 खसूसियात तहरीर करनी है। माशी तरक्की से क्या मुराद है और बांग्लादेश का क़याम कब अमल में आया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से वो तहरीक अलीगढ़ पर सियासी और समाजी और तलीमी पहलुओं से आपने उस पर रोशनी डालनी है। क्या हमें पाकिस्तान के बाद पेश आने वाले इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मशरक़ पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब जो हैं और जो असरात थे उसका जायज़ा लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इस हिसाब से इसको तफसीलन बयान करना है। अब आप सोम की तरफ मूव करते हैं जो कि है ज़मीन और माहौल। इसमें जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि महल्ला वक़ूअ की तारीफ़ करें, सीम और थूर का मफ़हूम लिखें, पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके लिखने हैं, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें, जंगलात के कटाव से क्या नुकसान होते हैं, कोई से 2 लिखने हैं, तबी माहौल से क्या मुराद है, वस्ती एशियाई ममालिक के नाम लिखने हैं, डेवन लाइन किसे कहते हैं, पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें कौन सी हैं,
اسی طرح پہاڑ کسے کہتے ہیں، بڑا آسان سا شارٹ کوسچن ہے اور بڑا امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے۔ شمالی پہاڑی سلسلوں کے نام تحریر کریں، مغربی پہاڑی سلسلوں کے نام تحریر کریں، ڈیلٹائی علاقے سے کیا مراد ہے، دنیا کی سب سے بلند سطح مرتفع کون سی ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کارریز سے کیا مراد ہے، گلیشیئر کے فوائد تحریر کریں، سندھ طاس معاہدہ کب ہوا، دوابے سے کیا مراد ہے، جنگلات کی کمی کی 5 وجوہات لکھیں، آب و ہوا سے کیا مراد ہے، روف گارڈن کسے کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 23 پہ آگے، پاکستان کا قومی جانور اور پرندہ کون سا ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے۔ قدرتی خطے سے کیا مراد ہے، صحرا سے کیا مراد ہے، ماحول کسے کہتے ہیں، آلودگی سے کیا مراد ہے، ماحولیاتی آلودگی کی اقسام اپنی تحریر کرنی ہے، زمینی آلودگی کی وجوہات تحریر کرنی ہے۔ یہاں پہ وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کوئی سی 2 وجوہات لکھیں یا کوئی سی 2 اقسام لکھیں، تو آپ نے اچھے سے یہ تیار کرنا ہے کوسچن۔ اور سموک کسے کہتے ہیں، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے اس چیپٹر کے۔ اور اگر ہم تفصیلی سوالات کو دیکھیں تو ان میں سب سے پہلے پاکستان کے محلوں کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں۔ اب یہ کوسچن لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے، اگر آپ اسے اچھے سے تیار کرتے ہیں تو اس کوسچن سے ریلیٹڈ آپ کے شارٹ کوسچن بھی بڑی آسانی سے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 2 ہے کہ آلودگی سے کیا مراد ہے، یہ کس طرح ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے باب چہارم، خواتین کو بااختیار بنانا۔ اس کے جو مختصر سوالات ہیں وہ ان میں سب سے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کرنے ہیں۔ اسی طرح تحریک پاکستان میں شامل 3 خواتین کے نام لکھیں۔ پنجاب میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر کیا ہے، دور جہالیت میں عورت کا کیا مقام تھا، اسلام کی آمد سے عورت کو کیا مقام ملا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعے سے اسلام میں عورت کی اہمیت کو ظاہر کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف بیان کرنا ہے، بیگم شائستہ اکرام اللہ کون تھی، بیگم رانا لیاقت علی خان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، پاکستان کے پہلے صدارتی انتخابات کب ہوئے، عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد سے کیا مراد ہے، اقوام متحدہ کے مطابق نسوانی تشدد سے کیا مراد ہے، خواتین پر تشدد کی وجوہات بیان کریں، نسوانی تشدد میں مجرم اور ستم زدہ کون ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات لکھیں۔ اور جو تفصیلی سوالات اس چیپٹر میں آ سکتے ہیں وہ ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں عورت کے جو حقوق ہیں وہ بیان کریں تفصیل سے، تحریک پاکستان میں عورت کے کردار پر بحث کریں تفصیل کے ساتھ، اور پاکستان میں نسوانی تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالیں۔ تو یہ ابھی تک کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچنز ہیں۔ اگر آپ اس گیسٹ پیپر کو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس گیسٹ پیپر کو کمپلیٹلی تیار کرتے ہیں تو اس میں آپ کی پوری بک کور ہو جاتی ہے اور آپ کا پیپر 50 میں سے جو 40 مارکس کا یہ جو سبجیکٹیو ہے یہ آپ کا کمپلیٹ اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور ویڈیو۔ ہمارے چینل ڈان پریپریشنز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا کیونکہ پیپر بالکل قریب ہے تو تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ۔